हेलो एवरीवन। हेलो। हाँ, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। इसे हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको इसके अंदर आपको जाननी है। एक तो इसका मात्रक क्या है, दूसरा ये इसकी दिशा क्या है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, और तीसरा इसका विमीय सूत्र क्या है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके इसके अंदर हमेशा पूछी जाती है। 1 मार्क्स में एमसीक्यू बना के पूछ सकता है, या फिर 2 मार्क्स में इसका डिफिनेशन और दिशा, विमा और विमीय सूत्र, ये तीनों को एक साथ, तीनों में से किसी एक को पूछ सकता है। ठीक है, ओके। तो काफ़ी अच्छे से आपको ध्यान में देना है। सबसे पहले इसके डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्चुअल में होती क्या है। देखो, इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी एकांक आवेश को, अच्छा ये एकांक आवेश क्या होता है, एकांक आवेश इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नॉट से। ठीक है, काफ़ी ध्यान से सुनना है, इसको क्यू नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं एकांक आवेश को। ओके, आगे क्या लिखा है, किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर। ओके, मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। क्लियर, ओके। और यहाँ पे मेरा क्या है, एकांक आवेश है। हाँ, तो किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर वह आवेश जितने बल का अनुभव करता है, ओके, हाँ, तो मान के चलो यहाँ पे मेरा आवेश एकांक आवेश है क्यू नॉट, इसको मुझे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आना है। तो ये जितने बल का अनुभव करेगा, ऑब्वियस ही बात है, एक आवेश है, किसी विद्युत क्षेत्र में जाएगा तो बल का तो अनुभव करेगा ही। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि मान के चलो एक कुत्ता है, ठीक है, और हर एक कुत्ते का अपना एक इलाका होता है। ठीक है, आपने सुना होगा वो कहावत कि अपने गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, राइट। ओके, तो हर एक, मान के चलो कोई कुत्ता है, उसका भी ना अपना एक इलाका है, उसको मान सकते हो आप विद्युत क्षेत्र। अब उस इलाके में कोई दूसरा कुत्ता इंटर करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो अंदर वाला कुत्ता है वो तो भगा देगा इसको भौंक भौंक के, राइट, मतलब बल लगाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, अगर विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को जब आप अंदर लेके आते हो तो वो क्या करता है, बल का अनुभव करता है। मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र है वो इस एकांक आवेश पे क्या करेगा, बल लगाएगा। ठीक है, इससे वो जितना बल लगाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर, मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। क्लियर, हाँ, तो कोई एकांक आवेश है, उसको विद्युत क्षेत्र पे आप लेके आओगे तो वो जितने बल का अनुभव करेगा उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्लियर, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके अंदर आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला, इसका फार्मूला देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसका फार्मूला होता क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, एकांक आवेश आया तो उसने क्या किया, बल का अनुभव किया। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ एफ, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो इसको मैं लिख देता हूँ ई। ठीक है, ओके, विद्युत क्षेत्र को ई से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू नॉट मेरा एकांक आवेश है, और एफ क्या है, मेरा फोर्स है, मतलब वो जितना बल अनुभव कर रहा है वो क्या है, एफ है। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं फार्मूला, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एक विद्युत क्षेत्र क्या था, ई, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ई, और हम क्या कर रहे हैं, एकांक आवेश को लेके आ रहे हैं तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे क्यू नॉट, और वो क्या कर रहा है, बल का अनुभव कर रहा है, तो एफ को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो परिभाषा या फिर डिफिनेशन से ही आप क्या लिख सकते हो, फार्मूला जनरेट कर सकते हो, फार्मूला लिख सकते हो, आपको अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ओके। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। क्लियर, ओके। आप चाहो तो यहाँ से बल भी निकाल सकते हो कि कितना बल लगेगा, उसको भी आप निकाल सकते हो। इसको क्या करो, सिंपल इधर पक्षांतर कर दो, तो बल क्या, ये क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई क्यू नॉट हो जाएगा बल। ठीक है, तो कितना बल लगेगा, बल इक्वल टू ई क्यू नॉट हो जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल है। ठीक है, फिलहाल हमें विद्युत क्षेत्र बल वगैरह नहीं निकालना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो हम सिर्फ ये बस याद रखेंगे, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है, बाकी फोर्स कैसे निकालना है मैंने आपको सिखा दिया है। अब फटाफट हम क्या करते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं वो क्या, मात्रक। मात्रक कैसे निकालोगे, अलग से आपको अगेन रटने की जरूरत नहीं है, अब बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, मात्रक वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। देखो, मात्रक निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है, बल है, बल का मात्रक आपको पता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो इसके सामने क्या लिख लो आप, न्यूटन लिख लो। तो बल के सामने मैंने लिख लिया न्यूटन लिख लिया, या फिर आप ऐसे करके न्यूटन का सिंबल भी बना सकते हो, कैपिटल एन। ठीक है, ओके। डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड है तो मैंने डिवाइड लिख दिया। क्यू नॉट है, क्यू मतलब आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ये तो सबको पता रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, कूलाम लिख लेंगे। ठीक है, ओके। कूलाम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से, तो आप इसको ऐसा करके कैपिटल सी लिख सकते हो। इसका मतलब मेरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। ठीक है, कई सारे बुक में इसको ऐसे भी दे सकता है
न्यूटन पर कूलाम है। अब ये जब कूलाम ऊपर, देखो कूलाम का घात कितना है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाता है, न्यूटन कूलाम -1 हो जाता है। तो कोई भी नीचे में कोई भी चीज़ है, मतलब अंश हर आपने सुना होगा, ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो हर में जितना घात होता है जब वो ऊपर जाता है तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, माइनस साइन लग जाता है। ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलाम, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, न्यूटन कूलाम इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा मेरा मात्रक हो जाएगा ये, या फिर आप ये लिख सकते हो, न्यूटन पर कूलाम लिख सकते हो या न्यूटन कूलाम इनवर्स लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। क्लियर, ओके। नाउ आगे बात करते हैं, ये तो हो गया मात्रक। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि सदिश राशि होती है या अदिश राशि होती है। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो कि ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ऑब्वियस सी बात है, विद्युत क्षेत्र का अपना क्या होगा, एक दिशा होगी कि विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में जा रही है, ठीक है। जैसे कि एक आवेश इधर से आ रहा है और ये विद्युत क्षेत्र में इंटर कर रहा है, तो बल लग रहा है, और हमें पता है, हमने कूलाम का नियम पढ़ा है ना। कूलाम का, अगर आपने नहीं पढ़ा है कूलाम का नियम तो मेरा लेक्चर देख लो, उसमें मैंने कूलाम का नियम अच्छे से पढ़ाया हुआ है, राइट, ओके। तो बल का क्या होता है, अपना एक डायरेक्शन होता है। अगर मैंने आपको पढ़ाया कूलाम के नियम के अंदर कि अगर सेम चार्ज होता है, मतलब सजातीय आवेश होता है, तो बल किधर लगता है, बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। और विजातीय आवेश होता है तो बल किधर लगता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है, बल लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका भी विद्युत क्षेत्र का भी क्या होगा, अपना एक दिशा होगा। इसका मतलब जिसमें दिशा होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, सदिश राशि कहते हैं। मतलब इसका मान तो होगा ही, है ना, जिसका वैल्यू, इसमें क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण तो आप निकाल सकते हो इससे, इस फार्मूला का यूज़ करके, लेकिन साथ में क्या कर रहे हैं, इसमें बल भी लग रहा है। इसका मतलब वो दिशा भी बताएगा, और दिशा बता रहा है, इसलिए क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तरह का सदिश राशि होगा। क्लियर, तो ये क्या होता है, मेरा एक सदिश राशि होता है। ओके, आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगी अभी तक। आगे बात करते हैं। तीसरी चीज़ वो हमें निकालना है क्या, मात्रक निकाल लिया हमने, दिशा भी निकाल लिया हमने, और तीसरी चीज़ होती है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र आप कैसे निकालोगे, विमीय सूत्र आप कैसे निकालोगे, विमीय सूत्र या फिर विमा इसको हम बोल देते हैं। विमीय सूत्र कैसे निकालोगे, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ इस फार्मूला को याद रखनी है। यहाँ पे फार्मूला क्या है, E = F/Q0 है, ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ से हम लिख लेते हैं, ये देखो यहाँ से हम लिख लेंगे E = F/Q0 है, ठीक है, E = F/Q0 है। तो फोर्स के सामने क्या लिखो, फोर्स, यहाँ पे जो बल है इसका विमा क्या होता है, ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हो क्योंकि आगे भी काम आने वाली है, ठीक है। हाँ, तो इसको मैं आपको सिखा सकता हूँ कि इसको निकालते कैसे हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका विमा आपको डायरेक्ट याद करनी है क्योंकि आगे काम आने वाली है। तो एग्जाम में आप कितना मेहनत करते रहोगे, ठीक है, टाइम ही नहीं बचेगा। एक तो ऐसे फिजिक्स के एग्जाम में टाइम नहीं बचता, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, डायरेक्ट याद कर सकते हो। बल का विमा क्या होता है, MLT-1 होता है, MLT-1 होता है, MLT-1। अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा तो आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा कि विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वो सब 11th का टॉपिक है, तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक, ओके। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप डायरेक्ट याद करके चलोगे। जैसे कि कुछ और बातें मैं लिखा देता हूँ आपको, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, है ना, मतलब वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, LT-1 होता है, ठीक है। और एक होता है एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, LT-2 होता है। और बल कैसे निकालते हो, F बल क्या होता है मेरा MA, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, मास इंटू ये, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब मास और त्वरण। मास का क्या होता है, विमीय सूत्र है M, और त्वरण का क्या होता है, LT-1 LT-2, ठीक, ओके। हाँ, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, विमीय सूत्र वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MLT- एक सेकेंड, मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे हो गया F = MA, तो यहाँ पे हो जाएगा MLT-2, सॉरी यहाँ पे -2 होगा ना, क्योंकि बल क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। मतलब मास मतलब द्रव्यमान मल्टीप्लाई क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक है। तो MLT-2 हो जाएगा। क्लियर, ओके। नाउ यहाँ पे क्या है, डिवाइड है तो हमने डिवाइड कर दिया। और ये क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है, AT होता है। A मतलब एम्पियर, T मतलब टाइम। यहाँ पे M मतलब मास होता है, L मतलब लेंथ होता है, और T मतलब टाइम होता है, ठीक है, ओके। नाउ ये क्या होगा, ऊपर जाएगा तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब इसका घात क्या है, 1 है, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हुआ था ना, गुलाम नीचे में था तो जब गुलाम ऊपर गया तो -1 आ गया। सिमिलरली, ठीक है, सेम टू सेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे A है, A ऊपर जाएगा तो A का घात -1 हो जाएगा,
टी ऊपर जाएगा तो टी का घात भी -1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ml t - 2, a ऊपर गया तो a का घात -1 हो जाएगा, t ऊपर जाएगा तो t का घात भी -1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपको बेसिक चीज़ें थोड़ा सा पता होनी चाहिए कि जब दो चीज़ों का आधार समान होता है, जैसे कि यहाँ पे t है और यहाँ पे t है, तो ये दोनों क्या है, सेम है, तो इनका जो घात होता है वो आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, ओके। तो इनका घात कितना है, इसका घात है -2, इसका घात कितना है -3, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -2 - 1 कितना होगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा विमीय सूत्र ml t -3 हो जाएगा और यहाँ पे a -1 हो जाएगा, और ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये जो आया है ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हो जाएगा। क्लियर? तीनों बात मैंने आपको बता दी। पहले हमने डेफिनेशन देख लिया, फिर हमने उसका क्या बोलते हैं इसको, ये मात्रक देख लिया, फिर हमने उसकी दिशा देख ली, फिर हमने उसका विमीय सूत्र देख लिया। विमीय सूत्र क्या है, ये है। ठीक, ये हमने विमीय सूत्र भी डिस्कस कर लिया है। तो इतनी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अगर आपको डायरेक्ट याद करना है तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा आप निकाल लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 3 बातें हमने देख ली कि इसका जो मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम होता है, और दिशा क्या होती है, सदिश राशि होती है। विमीय सूत्र क्या होता है, ml t -3 a -1 होता है। ठीक है, बाकी परिभाषा मैंने आपको बता दिया है कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र पे लेके आते हो तो वो जितने बल का अनुभव होता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी के जो भी लेक्चर देखने हैं आप उसके लिए अगल बगल में कहीं पे भी वीडियो आ रही है वो आप देख सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय।